देखो अपनी सभा मंडली खत्म करने के बाद बहुत थक जाता होगा ना राजा, तो वो यहाँ आता था। आज मैं देखने जा रही हूँ रावण का सोने का महल। अभी तक तो बस किताबों में और मूवीज में ही देखा था, पर आज मैं देखूंगी साक्षात वही रावण का महल जो हनुमान जी ने पूरा जला दिया था। कहते हैं सोने का था और बहुत ही विशाल था। यह है श्रीलंका के सिगिरिया में। जैसे ही मैंने सिगिरिया एंटर करा, बहुत ही बड़ी चट्टान दिखाई दे रही थी, लेकिन कहते हैं अंदर से बहुत ही विशाल है। तो मैं आपको जाकर उसकी एक एक बारीकियां बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग के एंड तक। और अभी टुक टुक का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। इनके पास ही टुक टुक है, तो वो 10 मिनट में आएगी। तो बस जैसे ही वो आती है मैं निकलती हूँ लर्न रॉक के लिए। तो आ गई है हमारी मॉनिटर लिजर्ड ना। ओके कितना बड़ा है। चलो इज इट डेंजरस? नो डेंजरस। इसकी 4965 रुपीज़। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो प्लीज़ कैरी योर पासपोर्ट, क्योंकि क्या होता है कि इंडियन पासपोर्ट पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज ऑफ द साक। तो अब अपना यहाँ रॉक क्लाइंब करना है आपको, तो आप पासपोर्ट लेके आइए। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ गाइड भी कर सकते हैं, आपको बाहर ही बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे। तो या अगर आप पहले से कुछ पढ़ के आ रहे हो, इन्फॉर्मेशन है, आपको रिसर्च करके आए हो, तो मे बी यू विल नॉट नीड इट। तो यार जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये क्वीन का बेडरूम था। और ऐसा बोलते हैं कि ये जो पाइपलाइन है ना, यहाँ पर 2 पाइपलाइन है जिससे आपका नेचुरल कूलिंग सिस्टम होता था यहाँ पर इस बेडरूम में। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स उगाते थे फॉर डेकोरेशन। That use the pipeline support the lake Sigiriya. Okay, so basically from rock the water is directly coming here. Directly down to the water garden area. Okay, okay. And there are like 4 gardens na in this area. Yes, that terrace garden, Terrace garden, boulder garden, water fountain garden, that miniature water garden was out inside the inner mall. Okay. Basically ये वाला जो गार्डन है ना, ये मिनिएचर गार्डन है। जो हमने 4 गार्डन्स की बात करी थी, जो है ना, ये ऑटोमेटिक वाटर फाउंटेन था। तो जब बेसिकली बारिश का पानी जब यहाँ आता था, तो वो उसके प्रेशर के हिसाब से वो ऑटोमेटिक फाउंटेन हो जाता था। प्लस ये मार्बल का है ना, तो इससे क्या होता था, जब रोशनी पड़ती थी तो जो लाइटिंग इफेक्ट देता था ना, वो बहुत ही अमेजिंग होता था। इसके लिए उन्होंने बहुत ही दिमाग से सारी चीज़ें बनाई थी। पर ना इन्होंने छोटे छोटे से ऐसे फाउंटेन बना रखे हैं इधर। तो यार ये वाला जो है ना, ये समर पैलेस है, ठीक है। जब जैसे ही कोई एंट्री होती थी, एग्जिट होती थी, तो वो ऑटोमेटिकली गेट ऊपर हो जाता था, फिर नीचे हो जाता था। अभी तो वो अलाउड नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ पर। ये उसका बेसिकली फाउंडेशन है, और उसके बाद वहाँ पर उनका पैलेस है। देख रहे हो आप, ये कितना मज़ेदार बना हुआ है भाई। यहाँ शाही अंदाज थे यार, राजा कितने बड़े बड़े पॉन्ड, स्विमिंग पूल सब बना रखा था उन्होंने ना। ये एलिफेंट एंट्रेंस था, और ये जो था, ये दूसरे जो रॉयल फैमिलीज थी वो ये स्विमिंग पूल का यूज़ करती थी। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे एंट्रेंस थे, राइट। तो वन ऑफ द एंट्रेंस था ये एलिफेंट वाला, एलिफेंट एंट्रेंस, ठीक है। तो जब वो राजा कश्यप से मिलने आते थे, तो जो रॉयल जो किंग्स थे, वो ये वाला ऑक्टागोनल जो पॉन्ड है वो यूज़ करते। वही है एलिफेंट वाला एंट्रेंस। और ये जो है इनका चेंजिंग रूम था राजा लोगों का, इतना घुस के अंदर बुद्धा स्टैचू हुआ करता था। बट नेचुरल डैमेज के कारण ना ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पर। सपोर्ट के लिए क्या था कि इन्होंने ये गार्टर बनाए हुए थे, तो यहाँ पर जो था ईंट फंस जाती थी तो सपोर्ट मिल जाता था, और इससे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते थे यार। तो ये ऐसे सीक्रेट बॉक्स है, हमने डामुला में भी देखे थे। तो ये लोग पुराने ज़माने में अपना जो वैल्यूएबल चीज़ें थी ना, वो इसमें रखते थे ताकि कोई ऐसे इजीली खोल ना पाए। तो यहाँ पर ये अभी बहुत मिलता है। ज़माने में हमारे पास वैल्यूएबल चीज़ क्या है, हमारा क्या होता है, पासपोर्ट होता है, बट वो इसमें आएगा नहीं। कार्ड्स होते हैं, वो आप इसमें रख सकते हो, बट ये खोलने का तरीका आना चाहिए। तो ये है रॉक गार्डन, 3rd नंबर का गार्डन। पूरा ये रॉक से बना हुआ है, इसको बॉल्ड गार्डन भी बोलते हैं। पर अब आपको एक पेंटिंग दिख जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी नेचुरल पेंटिंग है, बट यही है कि सब डिस्ट्रॉय हो गई है अभी। तो यार ऊपर भी ऐसी पेंटिंग्स हैं, बट वहाँ पर फोटो वीडियो अलाउड नहीं। बट आप ये वाला देख सकते हो, एक नेचुरल कलर से बनाया। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखो, ये एक पेंटिंग है, ये नेचुरल वाटर लाइन फिर से। कितना सही इंजीनियरिंग था पहले। और ये देखो, यहीं पास में सामने जो है ना, ये बोलते हैं
रुको एक मिनट में बताती हूँ, कोबरा शेप है और यहाँ पर बुद्धा का फिर से यहाँ स्टैचू था। ये देख रहे हो, तो जब किंग था ना पहले एक्चुअली ये वाला वे था, इस स्टेयर से आपको जाना पड़ता था ऊपर, बट अभी हमारे लिए गवर्नमेंट ने नया रास्ता तैयार कराया है। ऑफकोर्स तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, आपको इतनी स्टेयर्स नहीं चढ़नी पड़ेगी। मुझे क्या लग रहा है ना कि अभी हमने फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करा है और अभी हमें जाना है आई थिंक 10th फ्लोर पे कहीं पे। ये जो है ना यहाँ पर सोल्जर्स रहते थे, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर जो आपको ये केव के बीच में पत्थर के बीच में एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पर बीच में ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, तो जब भी कोई एनिमी आती थी ना तो वो पत्थर को ऐसे फेंक देते थे उन पे अटैक करने को। ये देखो, ये जूम करके मैंने थोड़ा सा दिखाया। ये सेकंड स्टॉप जहाँ पर वापस से आप ब्रेक ले सकते हैं, बैठ सकते हैं और कुछ फोटो सेशन कर सकते हैं। एंड सेकंड फ्लोर पे चढ़ने के बाद मेरी हालत क्या था ना, देखो ये जो है लायन का पंजा है, पहले जो था ना ऐसा ऊपर मुंह भी था उसका और उसके अंदर से सीढ़ियाँ जाती थी, बट वही नेचुरल डिजास्टर के कारण ये सारा डैमेज हो गया है और सिर्फ ये 2 पंजे रह गए हैं। मैं यहाँ पे जा रही हूँ अब एक बार वहाँ चढ़ने, सोने की लंका में, पिटुरांगला में। और ये देखो ऐसे ऊपर है चढ़ाई, स्टेयर से और हम टॉप पे पहुँच जाएंगे। तरह के है कुछ ऐसा नज़ारा। तो भाई ये टॉप है, यहाँ से आपको पूरे श्रीलंका का 360 डिग्री व्यू दिखेगा। एंड ये है किंग का बेडरूम। भाई इतने में तो अपना पूरा घर बन जाता है। बहुत मज़ेदार भैया, बहुत विशाल पैलेस है यहाँ का, खतरनाक बड़ा एरिया है। और जो चढ़ के आने में जो लगा है ओ हो भाई साहब, पहले के लोग तो बड़े फिट थे, मतलब कितना चढ़ के आते थे यहाँ पर। कहाँ कहाँ अपना पैलेस बनाते थे ऊपर जाके ताकि कोई और आ ही नहीं सके। ऐसे आए थे और ये कितना सुंदर लग रहा है, अमेजिंग। ये वो जो एलिफेंट रॉक जो पहले बताया था आपको, और जो हवा चल रही है यहाँ पर मैं बता नहीं सकती, इतनी ठंड। स्नेक, दूसरा स्नेक कौन सा है भैया? नॉट डेंजरस, इट इज़ वेरी डेंजरस स्नेक। यहाँ पर ऐसे ही दिख जाते हैं, नॉट डाइंग वाला डेंजर बट लिटिल डेंजर, मतलब थोड़ा बेहोश हो जाओगे। ये है किंग का स्विमिंग पूल देख रहे हो इतना बड़ा। ये सब जो है ये डांसिंग स्टेज है जहाँ पर जो थी नर्तकी जो थे वो डांस करती थी। तो यार एक और चीज़, अब जैसे कि मैं यहाँ टॉप पे आई हूँ राइट, तो हमारे लिए तो स्टेयर्स है अभी जो बनाए थे, लेकिन पहले के ज़माने में आप मतलब सोच नहीं सकते कि वो कैसे इतने ब्रिक्स मार्बल ऊपर तक लेके आए थे, वो भी विदाउट स्टेयर्स। ये भी एक सोचने वाली बात है कि मतलब बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है और पहले की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब बता नहीं सकते। तो यार ऊपर का तो हो गया है कवर, अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो मीनवाइल थोड़ी स्टोरीज बता देते हैं इस प्लेस की। तो देखो इस प्लेस से जुड़ी हुई 2 कहानियाँ हैं। तो पहला तो वही है कि हमारे जो रामायण में है कि ये लंका है सोने की लंका रावण की, और जो दूसरी कहानी है वो है किंग कश्यप की। किंग कश्यप का पैलेस था और ऐसा बोला जाता है कि इस पैलेस के पहले भी यहाँ पर ना कुछ जो बौद्ध लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। और उसके बाद बेसिकली फिर किंग कश्यप ने ये अपना पैलेस बनाया, क्योंकि उससे जो था डर था कि अगर कोई एनिमी अटैक करेगी, तो इतना ऊपर उसने जाके ना पैलेस बना लिया था ताकि यहाँ आने में डिफ़िकल्टी हो। तो बेसिकली जो कश्यप के जो पापा थे, जो उनका जो फादर था राजा, उनके 2 बेटे थे, है ना, एक तो कश्यप था और एक और दूसरा बेटा था, उसका नाम नहीं पता है। तो उसने किंग कश्यप को इतना भाव दिया नहीं, उसको शायद अपनी जायदाद वायदाद भी नहीं दी, तो किंग कश्यप ने अपना एक अलग ही किंगडम स्थापित किया यहाँ पर। और फिर उसे डर था कि जो उसका जो दूसरा भाई है वो इस पर आक्रमण ना कर दे, तो इसी के लिए उसने यहाँ पर अपना बनाया था पैलेस। और उसके बाद उसकी ना 500 रानियाँ थी। और फिर क्या हुआ कि जब उसका जो दूसरा भाई था वो उस पर जब अटैक करने आया, तो अब इसने भी अपना अटैक सिस्टम स्टार्ट करा। तो जब जिस वो हाथी पे बैठा था उसने क्या करा, पता नहीं क्यों किस रीज़न से पैर पीछे कर लिया। तो जो उसकी किंग कश्यप की जो आर्मी थी उनको लगा कि सरेंडर करना है, या फिर राजा जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि वापस चले जाओ। तो इस चक्कर में वो लोग चले गए, सारी आर्मी गायब हो गई। और अब किंग कश्यप को समझ नहीं आया कि कहाँ गई उसकी आर्मी है, क्या हो गया। और उसने उसे पता था कि अब तो वो हारने वाला है, तो उसने फिर सुसाइड ही कर लिया।
पर है। इसका आई थिंक पता नहीं कौन सा राउंड होगा, दूसरा तीसरा राउंड होगा इसका, जो ऊपर नीचे करता रहता है। दिस डॉग एवरी डे कम्स अप एंड गोज डाउन। हाउ मेनी टाइम्स डज ही कम अप? वी डोंट नो यार। दूसरी चीज़ पता है क्या है, यहाँ पर ना एक केव भी है जहाँ पर उन्होंने, लेकिन ना वो अंदर जाने नहीं देते हैं। वो रावण की केव है बेसिकली, बट पता नहीं यार किस रीज़न से उन्होंने बंद कर रखी है, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मली लोग प्रमोट करते हैं ना, वो यही वाली स्टोरी है जो कि कश्यप की स्टोरी प्रमोट करते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट हमारे रामायण वाली स्टोरी का। ये जो है ना, ये मिरर वॉल है। अभी तो खैर बहुत ऑफ कोर्स डैमेज हो गया है, बट सनलाइट पड़ती थी तो चमकती थी, इसके लिए इसको बोलते थे मिरर वॉल। ये देखो, ये केव पेंटिंग वाला एरिया है। यहाँ ऊपर जाना है लेकिन फोटोज एंड वीडियोस अलाउड नहीं है। यहाँ आपको कुछ कुछ वुमेन्स जो है ना, उनके आपको लेडीज़ के ऐसी कलरफुल आर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उनकी फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। चीज़ मैं बता देती हूँ कि मतलब आप ऐसे ऊपर चढ़ते हो सीढ़ियों से तो कोई ऐसा धूप नहीं लगता, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर भी बहुत ग्रीनरी है बस। लेकिन जब आप सबसे टॉप पे पहुँचते हो ना पैलेस के, वहाँ पर धूप लगती है। तो इसके लिए शायद लोग सनराइज़ के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे आते हैं। बट अदरवाइज बाकी पूरा रास्ता ग्रीनरी वाला है, आपको इतनी थकान या इतनी धूप नहीं लगेगी। ये वाला जो थ्रोन है ना, यहाँ पर राजा की सभा मंडली जो थी ना, वो बैठती थी। एक हमने ऊपर वाला देखा था थ्रोन, वहाँ पर वो डांसिंग प्लेस, वहाँ पर वो इंजॉय करने के लिए बैठता था। और यहाँ पर मे भी शायद स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए बैठता है। तो देखो, अपनी सभा मंडली ख़त्म करने के बाद बहुत थक जाता होगा ना राजा, तो वो यहाँ आता था। ये है आसना केव, यहाँ पर वो रेस्ट करता था। पता नहीं शायद रेनोवेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, इन्होंने यहाँ पर ऐसा लगा रखा है। एक कोबरा शेप एंट्रेंस है। दिस इज द थर्ड एंट्रेंस थ्रोन, क्योंकि देखो यहाँ से उनको पास पड़ता था, उनका बेडरूम था ना उधर, तो वहाँ से उनको पास पड़ता होगा, तो उनका यहाँ पर था थ्रोन। तो देखो, हाँ, मैंने 9:15 बजे ऊपर चढ़ना स्टार्ट करा था और अभी बज रहे 11:30। तो मैं 11:30 बजे नीचे आ गई हूँ। मतलब इतने सारे फोटोज़ वीडियोज़ शूट करके, सब स्टोरीज बता के, उसके बाद भी 11:30 बजे नीचे पहुँच गई। तो बस इतना ही टाइम लगता है ऊपर से ऊपर जाने में और नीचे आने तक। कहीं भी जाओ ना, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहाँ पर भी बैठ जाओ, इतने मच्छर है ना यहाँ पर, बहुत मच्छर है। क्योंकि ऑफकोर्स आई थिंक इतना पेड़ है, ग्रीनरी है, तो इसके कारण। बट इससे पास में से भिनभिनाते रहेंगे, बै छोटे छोटे से मच्छर। बाय। तो गाइड भैया को कह दिया है बाय। तो यार एक बात बोलनी है, आप यहाँ आओगे या तो गाइड कर सकते हो, या फिर अब तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को देख के भी आ सकते हो। आप खुद से ही सारी चीज़ें पता कर लोगे फिर। तो यह आपका कॉल है, आपको क्या करना है। और आई डोंट नो, मतलब लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि यार इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो इसके लिए गाइड हायर करना भी सही है। बट बेटर होगा कि आप ये वीडियो देख के भी आओ, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता हो, एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द गाइड।